हेलो बच्चों। आज तुम लोग को कल हम बताए थे SN1 SN2 रिएक्शंस के बारे में। तो SN1 SN2 का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, NCERT का है। तो ये 6.8 है। इंटेक्स क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन कौन ज़्यादा फास्टर होगा? तुमको बताए थे कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो 1 से 3 की ओर आएंगे तो वहाँ पर SN1 रिएक्शन इंक्रीज करेगा, और 3 से हम लोग 1 की ओर आएंगे तो वहाँ पर आपका SN2 रिएक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों में बोला है कौन SN1 फास्टर होगा, और ये दोनों में कौन SN1 फास्टर होगा। तो कैसे बनाएंगे देखो, सुनो। अब यहाँ देखो, पहले एक का सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन 1 नंबर का देखो तो सुनो, ये सब कार्बन है। देखो ये भी कुछ नहीं, मतलब इस लाइन का मतलब एक कार्बन, मतलब यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन है। तो देखो तो ये वाला ऐसा लिख सकते हैं, जिस कार्बन से, ये भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है, तो जिस कार्बन से मान ले क्लोरीन लगा हुआ है, अगर वो कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा तो क्या बोलते हैं? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। डैट मीन्स ये तरह क्या है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। सबका 4 बॉन्ड कर देना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका 4 हो गया, 1 2 3 4, इसका देखो तो 1 2 3 4, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये है। 3 डिग्री क्या है बताओ? एल्काइल है। इसको देखो तो ये कार्बन है रे भाई, ये सब कार्बन है। देखो तो जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है, मतलब ये वाला जो है आपका, ये वाला ऐसे 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 कितना, 1 2 3 4 5, देखो तो ये तरह क्या बता? 2 डिग्री क्या है? एल्काइल हैलाइड Cl है, मतलब क्लोराइड बोल सकते हैं। तो 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बोल दो, और क्या 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड है। इधर क्या है? 2 डिग्री क्या बताओ? अल्काइल क्लोराइड है। तो बताओ, अब तुम बताओ SN1 किस में फास्टर होगा? 3 डिग्री में, क्योंकि 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, मतलब 1 से 3 को आएंगे तो SN1 फास्टर होगा, और 3 से 1 की ओर और जाएंगे तो SN2 फास्टर होगा। तो SN1 बोला है, तो आपका ये मान ले, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो A ज़्यादा फास्टर होगा एज कम्पेयर टू B। क्यों? क्योंकि एक तरह 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और B तरह क्या है? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। लिख लो, ऊपर वाला क्वेश्चन बना दिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखो तो यहाँ पर ये वाला, इसको लिख लो ना। चलो लिख लिया होगा। चलो इसको देखो तो, अब ये देखो तो जिस कार्बन से Cl लगा हुआ है वो इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इस तरह क्या बता? 2 डिग्री क्या अल्काइल हैलाइड है। और यहाँ देखो तो ये वाला, यहाँ ये कार्बन, इस कार्बन लगा हुआ हैलोजन, जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। तो इस तरह क्या बताओ? ये 1 डिग्री क्या अल्काइल हैलाइड है। तो SN1 में बताएं कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इधर आएंगे तो SN1 इंक्रीज करेगा, इधर जाएंगे तो SN2 इंक्रीज करेगा। तो 2 डिग्री ये A है, इसको B मान लो, तो 2A ज़्यादा स्टेबल होगा SN1 एज कम्पेयर टू क्या? B, क्योंकि A तेरा क्या है? 2 डिग्री, B कितना डिग्री? 1 डिग्री। लिख लो। और क्वेश्चन बनाते हैं, लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन बनाओगे ना तो और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, 1 2 क्वेश्चन NCERT का। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर है 6.18, ये NCERT एक्सरसाइज का है। ये 6.18 लिखा है, अरेंज द कंपाउंड ऑफ इच। लिखो, क्वेश्चन लिख लो,
arrange the compound of each set in order of reactivity towards SN2 बोलते हैं बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN1 को बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो SN2 डिस्प्लेसमेंट, SN2 किसमें SN2 जल्दी होगा। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ इसमें भी 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन। बोला किसमें SN2 फास्टर होगा। तुम याद रखना कि SN2 जो होगा सबसे पहले कहाँ होगा, 1 डिग्री पर, उसके बाद 2 डिग्री पर, उसके बाद कहाँ 3 डिग्री पर। और SN1 जो होता है पहले कहाँ 3 डिग्री पर, फिर आपका 2 डिग्री पर, फिर 1 डिग्री पर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिख लेना। चलो पहले देखो क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो लास्ट कार्बन देखो कितना कार्बन, 4 कार्बन। स्ट्रक्चर पहले बनाता समझ में आएगा। तो 1 2 3 4, 2 पर ब्रोमीन तो 2 पर ब्रोमीन लगा दिए हैं, 2 पर मिथाइल 2 पर मिथाइल लगा दिए हैं। चलो इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसको A मान लेते हैं। फिर देखो B, ये वाला 1 ब्रोमोपेंटेन, तो लास्ट कितना कार्बन, 5 कार्बन। तो 1 2 3 4 5, 1 पर क्या बोला है Br, बाकी कुछ नहीं बोला है, इसको B मान लेते हैं। अब दूसरा क्या है 2 ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, 2 पर ब्रोमीन बोला है, तो ये C है। बोला तीनों में अरेंज करो कौन SN2 ज़्यादा फास्टर होगा। देखो तो जिस कार्बन पर हैलोजन लगा होता है, अगर वो 3 कार्बन बॉन्डेड, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा, तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो ये आपका क्या रे भाई, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। देखो तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, हैलोजन का मतलब Br हैलोजन है ना यार, तो एक ही कार्बन से बॉन्डेड, इसी से, बाकी कुछ नहीं, मतलब H है यहाँ पर। तो ये तेरा क्या बता, ये 1 डिग्री क्या है, एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, और यहाँ देखो जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है वो 2 कार्बन, एक इधर कार्बन एक इधर, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं बता, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सबका 4 बन तुम दिखा देना, 1 2 3 4 करके। तो बता कौन SN2 ज़्यादा फास्टर होगा। तो SN2 पहले कहाँ होता है, 1 में, फिर 2 में, 3 में। तो पहले 1 कौन है, देखा तो ये 1 है, तो पहले B होगा, फिर कौन होगा 2, माने क्या होगा C होगा, लास्ट में A होगा, मतलब B का रिएक्टिव सबसे ज़्यादा, फिर C का, फिर A का। आंसर हो गया, लिख लो। तो डिग्री खाली पहचानना, लिख लो इसको। इसमें 3 क्वेश्चन, ये 1 क्वेश्चन हुआ, और 2 क्वेश्चन बताते हैं। चलो बिठाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तुम लोग हर जगह फॉरवर्ड करो, ठीक है, थोड़ा हेल्प तुम लोग से चाहिए हमको, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, लिखा हुआ है दूसरा, इसी में सुनो, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो, हमको भी नींद आ रहा है, 3 मिथाइल ब्यूटेन, लेकिन तुम लोग वीडियो रोकेंगे नहीं, पढ़ाएंगे, अभी कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। फिर बोला है
2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर बोला है, और एक बोला है 2 ब्रोमो और क्या 3 मिथाइल क्या ब्यूटेन। बोला है कि अरेंज करो कौन SN2 फास्टर होगा। तो पहले सबको स्ट्रक्चर बनाओ। पहले लास्ट वाला देखो, ब्यूटेन 4 कार्बन, तो 1 2 3 4। क्या बोला है 1 पर ब्रोमीन, तो 1 पर ब्रोमीन लगा दो। 3 पर मिथाइल, तो 1 2 3, 3 पर क्या लगा दो, मिथाइल लगा दो। इसको A मान लो। चलो फिर दूसरा क्या लिखा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो लास्ट कार्बन देखो ब्यूटेन 4, तो 4 कार्बन दिखाओ, सिंगल सिंगल बॉन्ड। फिर 2 पर ब्रोमीन, 2 पर Br लगा दो। 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल लगा दो, हो गया, इसको B मान लो। चलो C नंबर देखो, ब्यूटेन 4 कार्बन, 1 2 3 4, 3 पर मिथाइल, 2 पर ब्रोमीन है, मान ले 2 पर क्या है बताओ, ब्रोमीन है, और 3 पर क्या है, मिथाइल है। अब अरेंज करो कि कौन SN2 फास्टर होगा। सही लिखे ना, वो देख लेते हैं। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। चलो ठीक है। अच्छा 2 ब्रोमो 2 3 मिथाइल है ना, 3, तो 2 ब्रोमो ये हुआ ना, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 ये कार्बन हुआ ना, 3 मिथाइल ये। कोई दिक्कत, लिख लिए, इसको C मान लो। अब देखो डिग्री पहचानो। देखो तो जिस कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ है वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, इसमें एक ही, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है। अगर ये कार्बन 2 कार्बन से और अटैच होता 3 डिग्री होता, तो भाई ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। चलो ये 1 डिग्री क्या बताओ, अल्काइल हैलाइड है। इसको देखो तो जिस कार्बन से लगा हुआ हैलोजन वो इधर कार्बन से जुड़ा हुआ, इधर भी, मतलब क्या बताइए यार, ये क्या है 3 डिग्री क्या बताओ, अल्काइल हैलाइड है। इसको देखो तो जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, एक इधर कार्बन, एक इधर, एक कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या H है। तेरा क्या बताइए क्या है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब तुम बता दो अपने से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। SN2 में कौन 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो कौन होगा बताओ। पहले A होगा, उसके बाद C होगा, उसके बाद B होगा। लिख लो, क्योंकि A है 1 डिग्री, B है 3 डिग्री, C 2 डिग्री, तो पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री लिख लो। इसमें और एक क्वेश्चन है, लिखो पहले इसको। लिख लिया, मिटाते हैं। चलो अब इसमें और एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन था इसमें। अब लिखा है तीसरा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा ध्यान देखना, तीसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूज तुमको करेगा तीसरा क्वेश्चन। लिखा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 ब्रोमो ब्यूटेन पहला। दूसरा बोला है 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तीसरा बोला है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। चौथा इसमें बोला है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसको अरेंज करना है कौन SN2 फास्टर होगा। देखो पहले स्ट्रक्चर बना सबका, 1 ब्रोम ब्यूटेन, पहले ब्यूटेन कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, 1 पर ब्रोमीन है, ये A बन गया,
इसको एक लाइन दे दो। दूसरा क्या है, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, पर लास्ट कार्बन देखो कितना, प्रोपेन 3 कार्बन, 1 2 3, एक पर क्या बता रहे ब्रोमीन, 2 पर क्या है 2 मिथाइल है, ये भी दे दिए, तेरा क्या बी है। फिर सी देखो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, लास्ट कार्बन 4 कार्बन, 1 2 3 4, एक पर क्या है ब्रोमीन है, 2 पर इसके बगल ये 2 पर क्या बताओ मिथाइल है, सी हो गया। अब इसको देखो क्या लिखा है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, एक पर क्या है ब्रोमीन है और 1 2 3, 3 पर क्या मिथाइल है, ये डी नंबर। अब बोला इसको अरेंज करो कि कौन जो होगा SN2 फास्टर होगा। अब देखो जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, ये भी एक कार्बन से बॉन्डेड, कुछ नहीं मतलब सब में क्या है यार, सब में HH है ना, तो इस तरह ये भी क्या बता 1 डिग्री है। देखो तो यहाँ पर जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है वो भी एक ही कार्बन से बॉन्डेड, इसी कार्बन से, इसके बगल में कुछ नहीं मतलब क्या HH है, तो ये भी तरह क्या देखो तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब देखो कितना कन्फ्यूज कर रहा है। देखो यार जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है वो भी एक ही कार्बन से बॉन्ड, इसी कार्बन से बॉन्डेड है, बाकी कुछ नहीं मतलब यहाँ क्या है HH है, तो ये भी तरह क्या बताओ 1 डिग्री क्या है अल्काइल हैलाइड है ना। अब यहाँ देखो तो जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है वो भी एक ही कार्बन से इससे बॉन्डेड है, बाकी कुछ नहीं मतलब ये H है, तो ये भी तरह क्या बताओ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब सब तरह 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो अब अरेंज करो कौन फास्टर होगा। तो अभी तुमको बोला कि 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री SN2 में, अब सब 1 डिग्री, तो अब क्या देखोगे, अब देखो ब्रांच, जितना ज़्यादा हैलोजन के बगल में ब्रांच होगा, SN2 क्या था कि निक्लोफाइल को, SN2 क्या था कि X को हट, SN2 तुम पढ़ा था, SN2 रिएक्शन क्या था SN2 कि 1 डिग्री पर कैसा था कि मान लेते ये C है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर X है और यहाँ पर H है, तो एक बल्कि ग्रुप है, दोनों क्या है छोटा छोटा ग्रुप है, तो इस X यहाँ से हटेगा नहीं, क्योंकि तुमको मालूम है X पर क्या होता है डेल माइनस और C पर क्या होता है डेल प्लस, तो इस X को हटने के निक्लोफाइल चाहिए, तो निक्लोफाइल फ्रंट से भी आ सकता है लेकिन और बैक से भी आ सकता है, किधर से आएगा, अगर फ्रंट से आएगा तो ये भी माइनस, निक्लोफाइल भी माइनस, तो रिपल्सन कर जाएगा। तो इसलिए निक्लोफाइल कहाँ से आता है बताओ, पीछे से इस कार्बन पर अटैक करता है और कार्बन X का बॉन्ड बाहर निकलता है, तो एक का बॉन्ड का बनना एक का टूटना क्या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, कुछ पल के लिए एक बॉन्ड ये टूट रहा है और आपका क्या बता एक निक्लोफाइल से बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पर H था, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H, इसको क्या बोलते थे बताओ ट्रांजिशन स्टेट बोलते थे, लेकिन यह रहता नहीं, तुरंत क्या होता है वहाँ से X निकल जाता है, निक्लोफाइल जुड़ जाता है, मतलब एक स्टेप दूसरा स्टेप जाता नहीं, उसी स्टेप में हो जाता है। तो बता क्या हो जाएगा तुरंत बता, C से यहाँ NU जुड़ जाएगा, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है और X माइनस निकल गया, मतलब जितना यहाँ बल्कि ग्रुप कम रहेगा हैलोजन के साथ, जितना कम बल्कि ग्रुप रहेगा उतना ही X को हटाने के निक्लोफाइल लगेगा। तो देखो तो भाई यहाँ तो C के पास Br, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ बल्कि ग्रुप बगल बगल कम है, तो इस Br को हटाने के लिए लगेगा निक्लोफाइल। यहाँ देखो तो इसके अगल बगल देखो 2 गो बल्कि ग्रुप है, तो इसको यहाँ इतना ज़्यादा रिपल्सन हो जाएगा कि Br अपने निकल जाएगा, इसको हटाने के निक्लोफाइल नहीं लगेगा, तो आपकी ये SN2 कम हो जाएगा, क्योंकि SN2 का मतलब क्या है कि X को हटाने के लिए निक्लोफाइल लगना चाहिए, निक्लोफाइल नहीं लगेगा क्योंकि बल्कि ग्रुप है, इसको अपने आप हटा देगा। जितना ज़्यादा ब्रांच निकला रहेगा उतना कम निक्लोफाइल लगेगा X को हटाने के लिए, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ लेस रिएक्टिव हो जाएगा। यहाँ भी देखो तो एक ब्रांच है
यहाँ एक कार्बन के बाद ब्रांच है, जितना सटा हुआ रहेगा हेलोजन से उतना ज़्यादा क्या करेगा, Br अपने आप निकल जाएगा, उसके न्यूक्लियोफाइल नहीं लगेगा। तो यहाँ देखो तो 2 गो है, यहाँ एक कार्बन के बाद 2 गो है, यहाँ एक कार्बन के बाद 1 गो है, और यहाँ 2 कार्बन के बाद 1 है। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर इसको हटाने के लिए यहाँ पर लगेगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि भाई यहाँ बल्कि ग्रुप है नहीं। तो सबसे पहले कौन होगा, ए होगा। उसके बाद कौन होगा, देखो तो जितना बल्कि ग्रुप दूर जाएगा उतना Br को हटाने के लिए न्यूक्लियोफाइल लगेगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, डी हो जाएगा। देखो तो अब सी और बी में, सी में एक कार्बन के बाद 2 ब्रांच और सी में एक कार्बन के बाद 1 ही ब्रांच। जितना कम ब्रांच रहेगा उतना आपको न्यूक्लियोफाइल लगेगा हेलोजन को हटाने के लिए। तो भाई कौन होगा, तो कम ब्रांच वाला लगेगा हेलोजन को हटाने के लिए न्यूक्लियोफाइल। तो कौन होगा बताओ, सी होगा। फिर कौन होगा, बी हो, क्योंकि 2 कार्बन 2 ब्रांच, 2 कार्बन में 1 ब्रांच। जितना कम ब्रांच होगा हेलोजन के बगल में उतना इस हेलोजन को हटाने के लिए न्यूक्लियोफाइल लगेगा, उतना SN2 ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो पहले कौन होगा, ए होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा। लिख लो। चलो और एक क्वेश्चन बताते हैं लास्ट, उसका तुम लोग खुद अपने से करना कुछ क्वेश्चन को। चलो एक क्वेश्चन है 6.9 में, NCERT एक्सरसाइज 6.9 लिखा है, विच कंपाउंड कंपाउंड शॉर्ट में लिखे हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स will react faster, क्या रे, SN2 रिएक्शन विथ, या न्यूक्लियोफाइल क्या दिया, OH माइनस दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है CH3Br और CH3I। दूसरा क्वेश्चन है आपका CH3 होल थराइज CBr या CCl दिया हुआ है और CH3Cl। कौन SN2 फास्टर होगा। देखो यहाँ पर देखो तो ये क्वेश्चन देखो तो C है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर Br है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस है। ये यहाँ अटैक करेगा, Br भागेगा। यहाँ देखो तो यहाँ पर और में, यहाँ भी C है, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर I है। ये OH न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, I भागेगा। बता Br माइनस और I माइनस कौन पहले भागेगा, I इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप होता जल्द, क्योंकि R और F का साइज सबसे छोटा, फिर RCl का साइज, फिर RBr का साइज, फिर RI का साइज सबसे बड़ा होता है। तो जल्दी वहाँ से I माइनस बाहर निकलता है और R पर प्लस छोड़ देता है, मतलब RI का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर RBr का, फिर RCl का, फिर RF का। F का साइज बहुत ही छोटा होता है, तो RF के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, वहाँ से F माइनस बाहर जल्दी निकलता नहीं। कौन निकलता, I। अब बता तुम ही कि किसमें SN2 फास्टर होगा, तो I जल्दी निकलेगा एज कम्पेयर टू Br माइनस की तुलना में। तो आपका इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो B ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू A। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा लिखा हुआ है, देखो तो इसमें देखो तो ये C में क्या गो CH3 है, 3 गो, एक C का 4 बॉन्ड, तो 1
2, 1 2 3 4, यहाँ भी CH3 लगा, देखो ये 3 गो CH3 है, तो एक यहाँ 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 और यहाँ क्या लगा हुआ Cl। जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है वो 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो बता क्या है, बताइए 3 डिग्री क्या है रे, एल्काइल हैलाइड है। तो SN2 3 डिग्री पर होता ही नहीं, 1 पर और 2 पर होता है। तो ये और ये 1 डिग्री है ये वाला, देखो तो ये 1 डिग्री भी नहीं, देखो तो C यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ Cl, सब छोटा छोटा ग्रुप है। इस न्यूक्लियोफाइल को हटाने के लिए, इस Cl माइनस को हटाने न्यूक्लियोफाइल लगेगा, लेकिन इस Cl माइनस को हटाने के लिए OH लगबे नहीं करेगा। क्यों? इतना ज़्यादा बल्कि ग्रुप है, कितना ज़्यादा यहाँ रिपल्सन होगा कि अपने आप Cl माइनस निकल जाएगा। तो भाई ये 3 डिग्री है, 1 भी डिग्री नहीं है। इसके बगल एक कार्बन था 1 डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर Cl को हटाने के लिए OH लगे, जितना X माइनस को हटाने के लिए न्यूक्लियोफाइल लगेगा उतना SN2 रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर Cl को हटाने के लिए OH माइनस लग रहा है और Cl माइनस को हटाने के लिए OH माइनस नहीं लग रहा है, यहाँ ये अपने आप हट जा रहा है। तो SN2 का मतलब क्या है, X माइनस को हटाने के न्यूक्लियोफाइल लगना चाहिए। तो यहाँ पर कौन होगा बताओ, आपका इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो B डोमिनेट कर जाएगा एज कम्पेयर टू A। तो इस तरह तुम लोग क्वेश्चन बना लेना। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता हुआ तो तुम लोग फॉरवर्ड करना। तब तक के लिए बाय बाय।